पार्षद हैं, आप अपने स्वरूप को पहचानिए। आप श्री कृष्ण सखा हैं। आपसे अगर ये अपराध बन गया है तो अगर धन हो आपके पास तो किसी विद्वान पंडित जो भागवत का मूल संस्कृत से पाठ कर ले, आप घर में बुलाइए। 7 दिन में वो 4 घंटे 5 घंटे का समय लगता है, पूरी भागवत अगर आप पाठ करा लें तो जो अपराध बन गया जाने में या अनजाने में वो बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। महान समर्थ है श्रीमद् भागवत। हाँ, धुंधकारी प्रेत ही बना हुआ था, केवल भागवत सुनने मात्र से वो हरि पार्षद होकर विमान आया और भगवान के धाम को गया। तो श्रीमद् भागवत सुन ले और आगे कोई ऐसी गलती ना होनी चाहिए। और आप समझो आप भगवान के पार्षद हो, आप नंदगांव में हो, लाला के जन्मभूमि में हो, क्रीड़ा भूमि में हो। हाँ, क्या होता है गृहस्थी में अनजाने में भी ऐसे पाप हो जाते हैं। अब जैसे डॉक्टर ने कह दिया कि इसका तो ब्रेन गड़बड़ है, हटा दो, तो कोई ककड़ी खीरा समझे हो क्या? अगर वो ऐसा भी पैदा होता है, आप सेवा करोगे तो मुक्त हो जाओगे, तुम अपने कर्म से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारा कर्म उस जीव का कर्म दोनों मिलकर पिता और संतान के रूप में आ रहा है ना, उसे नष्ट नहीं करना चाहिए। बोले इसके तो शरीर के अमुक अंग कमजोर होंगे, हाँ ठीक है, हम सेवा कर लेंगे। नष्ट करेंगे तो एक भारी हत्या, भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या, ये बहुत बड़ी हत्या मानी जाती है। फिर इसी के कारण हृदय जलता रहता, फिर संतानें होती तो फिर वो पादुका का प्रहार करती उन्हीं माता पिता पे, क्योंकि कर्म भोगने, जीवित में ये कष्ट हो, मरने के बाद फिर उसके जो हिसाब होगा वो तो बहुत, ये तो ब्याज मिलेगा, फिर नर्क गति प्राप्त। भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या महान हत्याएं होती हैं और आजकल खिलवाड़ समझा जाता है। पीछे तो कई जगह ऐसा सुनने को मिला था कि अगर लड़की गर्भ में है तो ऐसा करके, तो विचार करना चाहिए। आप देवी शक्ति का अपमान कर रहे हैं, तो पैदा किससे हुए हैं तुम? किससे पैदा हुए हो? तुम्हारी माँ भी तो